नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शत्रुजीत दलाई और आज मैं आप सभी के लिए देश विदेश की 10 सबसे बड़ी खबरें लेके आ गया हूं। अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, रोज का इंस्टेंट खबरें के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। आज दिन है 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार। आज का पहला खबर, प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इस्तीफा देंगे, आरएसएस ने दिया कड़ा निर्देश। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा, अगर आप और आपकी पार्टी में हिम्मत है तो दलित नेता गोविंद करजोल को प्रदेश अध्यक्ष बनाएं और उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 75 वर्षीय मोदी के इस्तीफे का संकेत दिया है। आरएसएस ने पीएम मोदी को पद छोड़ने का निर्देश दिया, इसलिए भाजपा के पास एक दलित प्रधानमंत्री बनाने का अवसर है। आपको इसके लिए प्रयास शुरू करने चाहिए। एक दलित नेता का नाम प्रस्तावित करना चाहिए और दलितों के प्रति अपना प्रेम साबित करना चाहिए। उन्होंने आगे पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BI विजेंद्र अपनी अज्ञानता और अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब वे कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे इस पर सलाह दे रहे हैं, जबकि वे खुद अपनी स्थिति भी बनाए नहीं रख सकते। AICC OBC सलाहकार समिति की बैठक का उपहास उड़ाने और यह सवाल उठाने वाले विजेंद्र के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कि अगर उन्हें वास्तव में दलितों के प्रति करुणा है तो वे मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित करते। सिद्धार्थ मौर्य ने एक बयान जारी कर कहा, विजेंद्र खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद बनाए नहीं रख सकते, फिर भी वे हमारी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर विजेंद्र को पढ़ने की आदत होती तो वे देश में OBC समुदाय के साथ भाजपा ने कैसा व्यवहार किया है उसका इतिहास जानते। सिद्धार्थ मौर्य ने सवाल किया, एक निर्दोष दलित नेता था जिसका नाम बंदारू लक्ष्मण था, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया था और वे उसी पीड़ा में मर गए थे। अब जो लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेते हैं, उन्होंने उसे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया। अगर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी तो वर्तमान लोकसभा में भाजपा का एक भी मुस्लिम सांसद क्यों नहीं है। चुनावों में एक भी मुस्लिम नेता को टिकट क्यों नहीं दिया गया। क्या आप इस सवालों का जवाब दे सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में सिद्धार्थ मौर्य ने कहा, AICC अध्यक्ष खड़गे देश के एक सम्मानित नेता है। उन्होंने कड़ी मेहनत और लोगों के प्रति करुणा के माध्यम से एक नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कभी राजनीति में दलित कार्ड नहीं खेला। उन्हें अपनी उन्नति के लिए किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। भाजपा को इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2 पर, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो दिवाली पर डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ दर बढ़ाने की चेतावनी दी है। साथ ही इस दावे को दोहराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल की खरीदी को बंद करने का आश्वासन दिया है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और PM मोदी के बीच बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, उन्होंने मतलब PM मोदी ने मुझे कहा है कि रूसी तेल वाली चीज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बहुत भारी टैरिफ चुकाएंगे। बुधवार को ही ट्रंप ने ओवल ऑफिस से दावा किया था कि PM मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। बुधवार को ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इस बात से खुश नहीं है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी खरीद से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध के लिए वित्त पोषण में मदद मिलती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक सवाल के जवाब में कहा, वो यानी मोदी मेरे मित्र हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हम उनके द्वारा रूस से तेल खरीद जाने से खुश नहीं थे क्योंकि इससे रूस को यह बेतुका युद्ध जारी रखने का मौका मिला। इस युद्ध में उन्होंने लाखों लोगों को खो दिया। उन्होंने कहा, मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा है और मोदी ने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। यह एक बड़ा कदम है। अब हमें चीन से भी यही करवाना होगा। नंबर 3 पर, सरकार का बड़ा फैसला, 21 अक्टूबर से बदल जाएगा राशन कार्ड का नियम। भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए राशन वितरण व्यवस्था यानी राशन कार्ड सिस्टम में बड़े बदलाव की घोषणा की है।
21 अक्टूबर 2025 से नए राशन कार्ड नियम लागू होंगे, जिसका मकसद इन सिस्टम को और पारदर्शी, डिजिटल और लाभार्थी केंद्रित बनाना है। इन नियमों से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी योजनाओं यानी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ सिर्फ एलिजिबल परिवारों तक पहुंचे। फर्जी राशन कार्ड और गलत वितरण की शिकायतों को खत्म करने के लिए आधार लिंकिंग और डिजिटल तकनीक को खास तवज्जो दी गई है। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं। नए नियम के तहत अब राशन कार्ड पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। इसका मतलब है कि कार्ड धारक मोबाइल ऐप या QR कोड के जरिए राशन से जुड़ी सभी सुविधाएं हासिल कर सकेंगे। यह कदम न सिर्फ सुविधा बढ़ाएगा बल्कि राशन वितरण प्रणाली यानी राशन कार्ड सिस्टम में पारदर्शिता भी लाएगा। अब आपको राशन कार्ड खोने या फिजिकल कॉपी रखने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह डिजिटल सिस्टम राशन वितरण को और आसान बनाएगा। सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। सभी कार्ड धारकों को KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि यह पक्का हो सके कि राशन सिर्फ सही परिवारों तक पहुंचे। अब राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन मिलेगा। इस कदम से फर्जी कार्ड और डुप्लीकेट लाभार्थियों पर पूरी तरह रोक लगेगी। यह सरकार की उन योजनाओं यानी गवर्नमेंट स्कीम में से एक है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। नंबर 4 पर अयोध्या दीपोत्सव 2025, विदेशी पर्यटक भी मंत्रमुग्ध। राम की पेड़ी सरयू घाट की रोशनी ने जीता दिल। दीपों की रोशनी से जगमगाए अयोध्या की भव्यता ने न केवल देशवासियों का दिल जीता बल्कि विदेश से आए मेहमान भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए। दीपोत्सव 2025 में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु अपने परिवार और मित्रों के साथ आए और इस अनोखा त्योहार का आनंद लिया। राम की पेड़ी, धर्मपथ और सरयू घाट पर दीपों की जगमगाहट और पुष्प वर्षा के बीच विदेशी मेहमानों ने भी जय श्री राम के नारा किए। रूस, पोलैंड, यूक्रेन, श्रीलंका सहित कई देशों से आए श्रद्धालु दीपोत्सव की भव्यता देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। नंबर 5 पर पीएम मोदी ने INS विक्रांत पर सशस्त्र बलों के साथ मनाई दिवाली। कहा, सैनिकों के ताकत के सामने महासागर भी फीका। देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने विशेष अंदाज में त्योहार की खुशियां सशस्त्र बलों के साथ साझा की। पीएम मोदी ने गोवा और करवार के तट से दूर स्थित भारतीय नौसैनिक के INS विक्रांत पोत का दौरा किया और वहां तैनात बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाई। यह नजारा देख प्रधानमंत्री खुद भी भावुक दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आज का दिन अद्भुत है, यह दृश्य हमेशा याद रहेगा। आज मेरे सामने एक तरफ महासागर है और दूसरी तरफ मां भारत के वीर सैनिकों की शक्ति। इस मौके पर पीएम मोदी ने INS विक्रांत की विशेष क्षमताओं की जमकर प्रशंसा की और कहा कि केवल इस जहाज के नाम से ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ जाती है। नंबर 6 पर कब आएगी पीएम किसान की 21वीं किस्ती? आया अपडेट, करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर। दिवाली से पहले देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार त्योहार से पहले 2000 की अगली किस्ती जारी करेगी, जिससे किसानों के घर में खुशियां का माहौल बने। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि सरकार दिवाली पर किस्त जारी नहीं करेगी और अगली किस्त का ट्रांसफर नवंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार नवंबर के पहले सप्ताह में पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करने की घोषणा कर सकती है। यह भी माना जा रहा है कि यह घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से कुछ दिन पहले की जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें तय हो चुकी है। पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में ही किस्ती जारी कर सकती है, ताकि इसका लाभ चुनाव से पहले किसानों तक पहुंचे। नंबर 7 पर MP में बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरबेस। इस जिले में 100 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण, गूंजेगी फाइटर जेट्स की आवाज। मध्य प्रदेश के खजुराहो को जल्द ही एक ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है। यहाँ सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा एयरबेस बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त टीम ने खजुराहो में विस्तृत सर्वेक्षण किया है। शुरुआती रिपोर्ट सकारात्मक रही है और यदि आगे सब कुछ ठीक रहता है तो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। 100 एकड़ में तैयार होगा आधुनिक एयरबेस। सूत्रों के मुताबिक खजुराहो एयरपोर्ट के पास लगभग 100 एकड़ जमीन को एयरबेस निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है,
यहाँ पर फाइटर जेट्स और सैन्य विमानों का बड़ा बेड़ा तैनात किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने नए एयरबेस के लिए ग्वालियर, खजुराहो, झांसी और इलाहाबाद सहित 4 संभावित स्थानों का सर्वे किया था, जिसमें खजुराहो को सामरिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त माना गया है। नंबर 8 पर भारत से दोस्ती पर तालिबानी रक्षा मंत्री का ये बयान सुन तिलमिला उठेगा मुल्ला मुनीर। पाकिस्तान को दे दी खुली चेतावनी, जाने क्या कहा। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती से बौखलाने वाले पाकिस्तान को तालिबान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद उर्फ मुल्ला याकूब ने करारा जवाब दिया है। तालिबानी रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव में भारत की भूमिका के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत के साथ ना संबंध बनाए रखेंगे बल्कि इसे मजबूत भी करेंगे। इस्लामाबाद आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान में हिंसा करने वाली चरमपंथी समूह को समर्थन दे रही है। पाकिस्तान कहता है कि अफगान तालिबान ऐसा भारत के इशारे पर कर रहा है। तालिबान ने इस आरोपों को सिरे से खारिज किया है। दोहा में अल जजीरा के साथ इंटरव्यू में मुल्ला याकूब से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये आरोप निराधार है। हमारी नीति कभी भी अपने क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ नहीं करेगी। हम भारत के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संबंध बनाए रखेंगे और अपने राष्ट्रीय हितों के दायरे में इन संबंधों को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य संबंधों को बढ़ाना है, तनाव पैदा करना नहीं। पाकिस्तान के साथ रिश्ते पर तालिबानी रक्षा मंत्री ने कहा, काबुल इस्लामाबाद के साथ अच्छे पड़ोसी के आधार पर संबंध स्थापित करना चाहता है। हालांकि तनाव पर उन्होंने कहा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, इसके बीच तनाव किसी के काम नहीं आता। उनके रिश्ते आपसी सम्मान और अच्छे पड़ोसी के सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। मुल्ला याकूब ने दोनों समझौते का जिक्र करते हुए जोर दिया कि सभी पक्षों को समझौते के हर प्रावधान की प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। उन्होंने शर्तों को लेकर काबुल की प्रतिबद्धता जताई और चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है तो इससे समस्या पैदा होगी। याकूब ने जोर देकर कहा कि अगर कोई देश अफगानिस्तान पर हमला करता है तो हम अपनी जमीन की बहादुरी से रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा, अफगानों का अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का लंबा इतिहास रहा है। नंबर 9 पर मशहूर कॉमेडियन अंसारी का 84 वर्ष की उम्र में निधन। दिवाली की शाम हुआ अंतिम संस्कार। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर अंसारी का 84 वर्ष का आयु में निधन हो गया है। वो पिछले 5 दिन से अस्पताल में थे। बॉलीवुड के सदाबहार हास्य कलाकार अंसारी का पूरा नाम गोवर्धन अंसारी था। 1 जनवरी 1941 को जयपुर में जन्मे अंसारी ने 1960 के दशक से अपने करियर की शुरुआत की और 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कम्पिंग टाइमिंग और अनोखा अंदाज उन्हें बॉलीवुड का बेमिसाल सितारा बनाता है। 16 में उनकी अंग्रेजों के जमाने का जेलर वाली भूमिका आज भी दर्शकों को हंसाती है। नंबर 10 पर दिवाली पर बारिश का खतरा। आईएमडी ने जारी किया 3 दिन का अलर्ट। इन जिलों में बरसेंगे बादल। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी के कारण मध्य प्रदेश में मौसम फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी दी है कि 22-23 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। खास बात यह है कि 20 अक्टूबर यानी दिवाली के दिन मध्य प्रदेश के दक्षिण जिले में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावनाएं हैं। भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन जैसे संभागों में मौसम में बदलाव के स्पष्ट संकेत मिले हैं। 20 से 22 अक्टूबर के बीच मध्य प्रदेश के कई जिले में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसमें बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुरनाथ, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डेडोरी और अनूपपुर शामिल है। मौसम विभाग ने बताया कि इन इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की आशंकाएं हैं। आज के लिए बस खबर इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।